तो बच्चों एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो प्लेन के बारे में हमने डिस्कस किया है, हम लोग का जो टाइप 1 प्लेन है वो क्या है, द प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ए एंड ऑल्सो द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एन। अगर ऐसा कोई प्लेन है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन ये हम लोग ने निकाली है। कैसे भाई, आर माइनस ए वेक्टर तुम निकालोगे ये वेक्टर आप निकालोगे तो ये वेक्टर इस एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो r माइनस ए इज परपेंडिकुलर टू n, देन r माइनस ए और n का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो n की मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी तो r डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो, ये इसको उधर ले गया तो ये आ गया। ये जो आया ये कौन से प्लेन की इक्वेशन है, यहां लिख दे रहा हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन, वही चीज जो ऊपर लिखे पासिंग थ्रू अ पॉइंट और ब्रैकेट में यहां लिखा है a, इसका मतलब क्या है, जिसका पोजीशन वेक्टर a है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर a एंड नॉर्मल टू a गिवन वेक्टर n, ये है मामला। तो ऐसा कोई प्लेन है तो उसकी इक्वेशन ये है। और कई बार हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, ये डॉट प्रोडक्ट आएगा ना, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आपके आंसर जो आते हैं वो स्केलर आते हैं। स्केलर आने का मतलब 2, 3, 4, 5, 27, 18, 19 इस तरह के आंसर आते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आगे अगले स्टेप में हम लोग ये भी लिख सकते हैं r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पूरे टर्म को हमने उठा करके क्या मान लिया, डी मान लिया, वेयर डी इज अ स्केलर क्वांटिटी, अ कांस्टेंट नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको नोट करो जल्दी से। इक्वेशन किसे कहते हैं, तुमने ये कैसे कह दिया कि y बराबर है एक्स प्लस सी उस लाइन की इक्वेशन है, किसे कहते हैं इक्वेशन, होता क्या है किसी चीज की इक्वेशन का मतलब। ये जो बच्चों मैंने लिखा है ना टाइप 1 इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो यहाँ पर लिखा है, ये अभी हमने वेक्टर फॉर्म पता किया है। वेक्टर फॉर्म पता किया है क्यों, क्योंकि यहाँ वेक्टर लगे हुए हैं, ये सब वेक्टर के फॉर्म में, ये वेक्टर लगा हुआ है सब वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्म होता है, जैसे हम स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में कोई वेक्टर नहीं होता है, वो एक्स वाई जेड के टर्म में होता है। और कैसे निकाला जाता है देखते हैं इसको हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म को देखिए। इसी को मैं कार्टेशियन फॉर्म में अभी बदल दूंगा। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, जैसे आर वेक्टर है, इसको कुछ मान लीजिए, आर वेक्टर को हमने मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो ए पॉइंट है ये तो पॉइंट है एक, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने माने x1 y1 z1, तो ए वेक्टर क्या हो गया x1 i प्लस y1 j प्लस z2 के। इसी तरह जो r है इस पॉइंट को क्या मान लिया मैंने x y z, तो जो r वेक्टर है वो है xi yj और z के। और जो n वेक्टर है परपेंडिकुलर वाला, इसको भी हम कुछ मान लेते हैं, मान लिया मैंने ai प्लस bj प्लस c के। अब इनको जरा इस इक्वेशन में पुट करो, तो जो आदित्य तुम्हारा डाउट है ना वो अभी दूर हो जाएगा। तो पुट करते हैं, अब यहां से मिटा दे रहा हूं जरा, देखो जरा इसमें पुट करें अगर, तो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एन वेक्टर यानी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू ए डॉट एन यानी एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड टू के डॉट, इसको मिटा दे रहा हूं बच्चों जरा, इसी में वैल्यू रख रहा हूं, तो n की जगह क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जरा हम लोग, देखते हैं क्या आएगा। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो x का a से रहेगा यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बनेगा इधर, और इधर क्या बनेगा देखो जरा, इधर बनेगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, यही तो बनेगा। क्यों भाई, आई वाला आई से रहेगा, जे वाला जे से, के वाला के से, ये बनेगा। यहां देखो ये बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इसको ध्यान से देखो भाई, x1 y1 z1 क्या था, एक पॉइंट था, जैसे 2 3 4 हो गया, और ए बी सी था, ये कोई नॉर्मल वेक्टर था। नॉर्मल वेक्टर क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसे 2i प्लस 4j प्लस 6k, इस तरह से हो सकता है।
तो तुम जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेने की कोशिश करोगे तो इस पॉइंट को भी तुम्हें ऐसे ही लिखना पड़ेगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा 2 2 4 प्लस 3 4 12 प्लस 4 6 24। उनको ऐड करोगे तो एक नंबर आएगा ना कांस्टेंट। क्या मैंने कुछ जल्दी बता दिया तो दोबारा बता देता हूं, बोलिए। नहीं, तुमको तो आगे और भी लोग हैं क्लास में। तो ये वाला जो राइट हैंड साइड है ना, ये एक कांस्टेंट नंबर आएगा, उस कांस्टेंट नंबर को मैं डी लिख दे रहा हूं ऐसे। तो यही वो चीज थी जिसको मैंने a डॉट एन को वहां डी लिख दिया था। अब देखो ये बनी वो प्लेन की इक्वेशन। अब मुझे नहीं लगता आदित्य तुम्हें कोई डाउट हो रहा होगा, अब तो आ गया ना इसमें एक्स वाई जेड। ठीक, तो ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। बच्चों एक बात समझना जरा, ये जानते हो आपको कैसे दिया रहेगा, सवालों में कैसे दिया रहेगा ये प्लेन? एक मिनट जरा जगह बनाए बोर्ड पे। सवालों में कैसे दिया रहेगा, तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं, बहुत बढ़िया बात, इस बॉक्स में सीख लोगे। जैसे तुम्हें प्लेन दिया 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, यही तो लिखा है मैंने, ए बी सी, ये डी लिख दिया। ये जो कोफिशिएंट लिखे हैं 2 3 4 ए बी सी, ये एक्चुअली ए बी सी किसकी वैल्यू थी? नॉर्मल वेक्टर वाले ए बी सी की। यानी अगर तुम्हें प्लेन की इक्वेशन दी होगी तो तुम नॉर्मल वेक्टर उसको देखते ही बता सकते हो। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? 2i प्लस 3j प्लस 4k। फिर से देखो, ये जो प्लेन था इसकी इक्वेशन थी ax by cz। तो यहां जो a है, b है और c है, ये ए बी सी एक्चुअली किसके कोफिशिएंट है? ये नॉर्मल वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट है। तो अगर तुम्हें ए बी सी दिख रहा है और नॉर्मल वेक्टर बनाना है तो सीधे ए बी सी के आगे आई जे के लगा दो, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारी प्लेन की इक्वेशन ये है और ये तुम्हारे ए बी सी है, तो नॉर्मल वेक्टर तुम तुरंत बता सकते हो कि हमारा जो प्लेन है वो किसके परपेंडिकुलर है, यानी वो नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन क्या है। अरे कुछ समझ में आया? सभी लोग जवाब दो भाई, नहीं आया तो दोबारा बता दो। मेघना, हर्षिता, आया समझ में? ओके ओके, हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, अभी वो वाली बात नहीं है, वो अभी दूसरा फॉर्म है, वो अभी आगे आएगा। वो तब होता है केवल, आरिफ ने जो बात पूछी है वो टाइप 2 की बात है। आरिफ अभी हम डिस्कस कर लेंगे, तुम खुद ही समझ जाओगे क्या फर्क है दोनों में, ठीक है? लेकिन अभी तुम ये समझ लो कि ये ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है, ये ओरिजिन से कोई डिस्टेंस नहीं, ये एक कांस्टेंट नंबर है। ये ओरिजिन से डिस्टेंस बन जाएगा अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूं, तो वो अब हम लोग आगे देखेंगे। बच्चों इसको नोट कर लो जल्दी से, तुम बस इतना नोट कर लो कि कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन होती है और ये तीनों नोट कर लो और उसमें पुट करके खुद निकाल लेना बाद में। देखो इस क्वेश्चन में उसने ना वेक्टर इक्वेशन पूछी है पहले और बाद में कहते हैं कार्टेशियन भी बनाइए। तो वेक्टर इक्वेशन का ये फॉर्मूला है, कार्टेशियन इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। तो इसका अगर डायग्राम बनाए तो हमें एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए और ये प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है? देखो 2 3 -4 से, 2 3 -4। तो जिस पॉइंट से पास होता है उसका पोजीशन वेक्टर क्या मानते हैं? a, यानी 2i प्लस 3j माइनस 4k। उसके बाद में और क्या चाहिए हमको? इसमें n चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर इसने दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर दिस। परपेंडिकुलर मतलब इसके जो नॉर्मल वाला वेक्टर है n, तो वो n वेक्टर डायरेक्ट दिया है 2i माइनस j प्लस k। बस इसमें उठा के रख दीजिए, r की जगह हमें कुछ नहीं रखना, r की जगह तो r ही रहेगा। तो r डॉट n 2i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू a डॉट n, यानी 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट 2i माइनस j प्लस k। इधर डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास सॉल्व है क्वेश्चन ये 2i माइनस j। चलो किसी ने किया हो तो मुझे बताओ कितना है डॉट प्रोडक्ट? ये -3 तो नहीं आ रहा है यार, ये आ रहा है -7 आ रहा है ये। करके देखें, 2 2 4,
अच्छा लेट मी चेक, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है 2i प्लस 3j माइनस 4k, 2i प्लस 3j माइनस 4k, और जो नॉर्मल वेक्टर है वो है 2i माइनस j। अच्छा ठीक है, वो क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हो गया इसलिए आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। कितना आ रहा है -3। बस ये आपका वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, अगर कार्टेशियन फॉर्म में यही पूछ ले आपसे यहीं पर, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना, बस r की जगह तुम्हें xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रख देना है बस, और इधर डॉट प्रोडक्ट ले लेना, ये डॉट प्रोडक्ट ले लेना, जो आएगा वो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। करिए इसको, फिर से रिपीट करता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी ये क्या हो गया, वेक्टर ए निकाल लेंगे, एंड विच इज नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो यहां से क्या निकाल लेंगे, एन वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखो आरिफ, जो तुमने अभी बात कही थी, फिर से देखो, अब एन वेक्टर जो हमने निकाला, अब तुम में से कुछ हो सकता है ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके निकाले, और कुछ लोग नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करके निकाले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो नॉर्मल वेक्टर चाहिए, वो ऊपर वाला भी हो सकता है और नीचे वाला भी हो सकता है। समझ गए बात। तो यहां पे अगर हम एन वेक्टर निकालें, मान लेते हैं इसका नाम ए रखा, बी रखा मैंने, तो अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा ओ बी माइनस ओ ए। लेकिन अगर कोई बी ए वेक्टर निकालता है तो गलत थोड़ी है, वो भी तो नॉर्मल वेक्टर है। समझ गए, ये ध्यान रखना। चलो ए बी वेक्टर निकालो तो देखो अपने आप मेरा वेक्टर ये हो गया, नीचे वाला निकाल दे रहा हूं मैं इस बार। और अगर कुछ लोग बी ए वेक्टर से निकालेंगे तो वो ऊपर वाला निकाल देंगे, उससे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना। तो ए बी वेक्टर से ही करता हूं मैं, ओ बी माइनस ओ ए कितना हो जाएगा बताओ भाई, 3i प्लस 4j माइनस के माइनस 2i माइनस j प्लस 5k, ये हमारा एन वेक्टर हो जाएगा। एन वेक्टर आ गया और ये ए वेक्टर रहा, 3i माइनस 3j प्लस के। अभी बच्चों सुनते रहो बस, इसमें उठा के रख दो। देखो आर की जगह कुछ नहीं रखना है, एन मालूम है, ए मालूम है, एन मालूम है, रख दो। अगर तुम्हें इस फॉर्म में चाहिए तो क्या करना, केवल आर की जगह उठा करके क्या रख दोगे, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, जो आएगा कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। करिए। चलो बच्चों एक ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, तो एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ कहीं है, -2 -1 -3, यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई, राइट एंगल मीट्स द प्लेन एट राइट एंगल। प्लेन पे कहां मिल रही है, राइट एंगल पर मिल रही है, 90 डिग्री पर मिल रही है। एट द पॉइंट 1 -3 3, यानी ये वाला पॉइंट क्या है, 1 -3 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, हमको इसमें दो चीजें चाहिए होती है, एक पॉइंट जहां से वो प्लेन पास हो रहा हो, या प्लेन कंटेन करने वाला कोई पॉइंट। तो इस प्लेन में ये पॉइंट है, यानी यहां से पास हो रहा है, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया ए वेक्टर, यानी i माइनस 3j प्लस 3k, और n वेक्टर जो हुआ हमारा वो ये हो गया, राइट एंगल पर ही तो है, यही हो गया। तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करना, अगर इस डायरेक्शन का वेक्टर हम लोगों को चाहिए तो, ठीक है। ए बी ऐसे लिखेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दिया, तो -2 -1 कितना आ जाएगा, माइनस का 3i आ जाएगा, -1 माइनस माइनस यानी प्लस का 2j आ जाएगा, और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6k आ जाएगा। बच्चों यही आया नॉर्मल वेक्टर। बस इसको उठा करके इस फॉर्मूले रख दो, r की जगह r रखना, n a डॉट n पुट कर दीजिए, आ जाएगा जो आना होगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपको चाहिए तो कार्टेशियन फॉर्म में आप चेक कर लीजिए भाई, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। आप लोग इस फॉर्म में लाएंगे ना, r डॉट i माइनस 3j प्लस 3k इज इक्वल टू a डॉट n, यानी i माइनस 3j प्लस 3k डॉट n वेक्टर माइनस 3i प्लस 2j माइनस 6k। बस इसको पूरा सॉल्व करिएगा, r की जगह xi प्लस yj प्लस z के रख के इधर डॉट प्रोडक्ट लीजिए, इधर डॉट प्रोडक्ट लीजिए, जो आएगा वो कार्टेशियन इक्वेशन होगी। हालांकि कार्टेशियन इसने पूछा नहीं था। किसी को कुछ कहना है बच्चों इस क्वेश्चन में? प्लेन विलेन का बच्चों के मन में हवा बना रहता है बहुत आसान ये सब, थोड़ा सा एक बार आप सीख जाओ। यहाँ पर क्या बता रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो पहले हमने प्लेन बना लिया, ये है हमारा प्लेन, इसकी हमें इक्वेशन पता करनी है।
विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट। अब ये जो प्लेन है ना, तुम थोड़ा इमेजिन करो जैसे ये है कोई लाइन सेगमेंट और एक प्लेन ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, ऐसे इस तरह से बाइसेक्ट कर दिया। या आप समझो जैसे ये किताब है तो ऊपर से लेके नीचे तक एक वायर इमेजिन करो और इस किताब ने उसको बाइसेक्ट कर दिया, मतलब जितना वायर ऊपर उतना वायर नीचे। लेकिन एक और ख़ास बात है कि ये प्लेन ने जो उस लाइन सेगमेंट को, जैसे ये लाइन सेगमेंट है और नीचे भी लाइन सेगमेंट है, तो इस लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि ये प्लेन ने ऐसे बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट तो ऐसे भी कर सकता है। भाई आप ऐसे समझो, ये जो लाइन है ये प्लेन है, इस लाइन को प्लेन समझो आप लोग, तो इसने तो राइट एंगल पर बाइसेक्ट किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि ये ऐसे ना जा करके ऐसे जा रही होती, तो बाइसेक्ट तो अभी भी कर रही है लेकिन राइट एंगल पर नहीं कर रही। तो वो उसने क्वेश्चन में बताया है कि ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस इज एट राइट एंगल्स, यानी कि एक पॉइंट ये मान लेता हूं 2 3 4 और दूसरा पॉइंट मान लेता हूं 4 5 8। तो अब अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। और मिड पॉइंट होगा तो निकाल सकते हैं 2 + 4 यानी 6/2 यानी कि 3, 3 + 5 यानी 8/2 यानी कि 4 और 4 + 8 12/2 यानी कि 6। कार्तिक ये समझ में आया मैंने मिड पॉइंट कैसे निकाला? मिड पॉइंट जो होता है वो कैसे निकलता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया, y वालों को जोड़ करके आधा कर दिया, याद आया? ऐसे निकालते तो ये मिड पॉइंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 3 4 6 जिससे वो पास हो रहा है, और एक वेक्टर चाहिए n वेक्टर जो उसके परपेंडिकुलर है। तो वो n वेक्टर तुम इससे भी निकाल सकते हो, इस दोनों से, तुम इनसे भी निकाल सकते हो और पहले और आखिरी से भी निकाल सकते हो। आरिफ देखो n वेक्टर बदलता चला जा रहा है, तुम्हें क्या पता किससे निकालना है, तुम इन दोनों से भी निकाल सकते हो। तो वो कोफिशिएंट्स बदल सकते हैं लेकिन वो मल्टीपल में ही बदलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इससे निकाल लीजिएगा वो n वेक्टर, ताकि सबका आंसर सेम आ जाएगा। इसको a कह दे रहा हूँ, इसको b कह दे रहा हूँ, तो आप ए बी वेक्टर निकाल लेना, एन वेक्टर को मान लेना। यानी ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। कर लो सब लोग भाई, इसका आंसर निकाल लो। बाकी मैं अगला क्वेश्चन भेज रहा हूं आपको भी। हाँ डी की वैल्यू 19 है, ठीक है। r.i + j + 2k = 19, और अगर कार्टेशियन में बदलेंगे तो x + y + 2z = 19। बच्चों नहीं आ रहा हो तो मना कर दो, हाँ में हाँ मत मिलाना, क्योंकि ये है बहुत आसान। तुम छोटी सी कोई बात क्लिक नहीं कर पा रहे होगे बस। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसको वेक्टर इक्वेशन में लाना है, कार्टेशियन दिया है, हमें वेक्टर में लाना है। यानी हमें क्या चाहिए, r दिखना चाहिए, n दिखना चाहिए, a दिखना चाहिए, n दिखना चाहिए। कुल मिला के r, a और n ये चाहिए। फिर देखो जरा ध्यान से, मुझे a नहीं चाहिए, क्यों? मुझे एक्चुअली a.n चाहिए, और a.n को ही मैं क्या मानता हूं, मैं d मानता हूं जो कार्टेशियन में होता है। लेकिन ये d को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां पर आ जाते हैं, हमारे पास जो दिया हुआ है 3x - 4y + 2z = 5। ऑलरेडी ये d पॉजिटिव दिया है। ये जो d है ये एक्चुअली किसकी वैल्यू होती है, a.n की वैल्यू होती है। यानी ये सही फॉर्मेट में दिया हुआ है क्योंकि d जो है वो पॉजिटिव दिया हुआ है। और इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, अभी मैंने बताया था, वो n वेक्टर को रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो n वेक्टर क्या हो गया, 3i - 4j + 2k। और r वेक्टर हमारा क्या होता है, ये n है। r वेक्टर क्या होता है, xi + yj + zk। ऐसे अगर आप देखिए तो मतलब r की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती है, वो तो ये होता है। तो r की जगह r ही होता है वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में बदलना है तो r की जगह तो r ही रहेगा, n की जगह ये आ जाएगा। बल्कि चलो r हटा देते हैं, n की जगह ये आ जाएगा 3i - 4j + 2k = a.n। जिसको d लिखते थे वो कितना दिया इस सवाल में, 5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, क्या हम यहां से a वेक्टर निकाल सकते हैं अगर चाहें तो?
अगर मैं तुमसे कहता नहीं मुझे ए वेक्टर चाहिए, क्या हम ए वेक्टर निकाल सकते हैं? बताइए।